Hello everyone, this is Ronak here and I'm an English trainer and motivational speaker. My dear students, after many days, once again I come back on my YouTube channel. My dear students, brothers, friends and all kinds of audience, you are most welcome on my YouTube channel. My dear students, if you want to speak English fluently, confidently, so you will have to join this session because this session is very important, very useful, very fruitful for everyone. And in this session, I am to discuss all concept of spoken English. And my dear students, I am gonna talk about the secret of spoken English. And how many of you interested to know the secret of spoken English? And do you want to know the secret of spoken English? Please write in the comment box, yes, I want to know the secret of spoken English. And my dear students, today I am to tell you there is no course for spoken English. It is all about a journey. It is all about a journey. It is all about a journey. And this session is very interesting for everyone. And my dear students, let's see on the board. And today, I am going to discuss about the secret of spoken English. And my dear students, it is very important for our spoken English. Are you got my point? Yes. Thank you so much. चलिए देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले सीक्रेट ऑफ स्पोकन इंग्लिश, अंग्रेजी को कैसे बेहतर बोलेंगे, अंग्रेजी को बेहतर बोलने के लिए, इंग्लिश को बेहतर समझने के लिए, और आई थिंक यू वांट टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर, यू वांट टू बिकम अ ग्रेट स्पीकर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे पहले आपको जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जो आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जो आपको सीक्रेट बता रहा हूँ ना, उसको आपको क्या करना होगा जी, फॉलो करना होगा। आर यू गॉट माय पॉइंट? चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सीक्रेट ऑफ स्पोकन इंग्लिश। बात समझे कि नहीं? आज जानेंगे सीक्रेट ऑफ स्पोकन इंग्लिश। आपका पहला पॉइंट है यहाँ पर, देखिएगा सीक्रेट ऑफ स्पोकन इंग्लिश। चलिए समझिए इसको। थैंक यू बहुत अच्छा। सीक्रेट ऑफ स्पोकन इंग्लिश हमको समझेंगे। सबसे पहले बहुत ही बेहतर रोल है इसका। सी क्या है जी? CGSEV। इसके बारे में हमको समझना है, इसके बारे में हम लोग क्या करना है जी, समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इफ आई टॉक अबाउट दिस पॉइंट्स, दिस सीक्रेट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्पोकन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इज सी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है सी? फर्स्ट वन इज मेरा है सी। अगर मैं बात करूं सी का, समझिएगा पहले CGSEV को समझ लेंगे ना, तो आप दुनिया के किसी भी पॉइंट को आप बेहतर ढंग से बोल सकते हैं। आपको बेहतर बनना होगा ना, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बात समझे कि नहीं जी? तो आपको इसको क्या करना होगा, इस सीक्रेट को बेहतर ढंग से समझना होगा। समझ गए ना? चलिए आइए मजा लिया जाए। आइए, क्या बात है। सबसे पहले हम जानेंगे सी को। क्या जानेंगे जी? सी को। सी से होता है कॉन्फिडेंस। क्या होता है जी? कॉन्फिडेंस। बात समझिएगा। अगर हम कॉन्फिडेंस की बात करें ना, कॉन्फिडेंस कैसे आता है जी? अगर आपको बेहतर बोलना होगा ना, मानते हैं कि आपको अगर किसी स्टेज पर बोलना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए जी? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा जी? तो कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करें ना, तो कॉन्फिडेंस आता है एक्सपीरियंस से। कहाँ से आता है जी? एक्सपीरियंस से। एक्सपीरियंस से आता है। बात समझिएगा। कॉन्फिडेंस आता है एक्सपीरियंस से। कहाँ से आता है जी? एक्सपीरियंस से। कहता है कॉन्फिडेंस ऑलवेज कम्स फ्रॉम कॉन्फिडेंस। बात समझ नहीं जी? कॉन्फिडेंस ऑलवेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। बात समझ गए? कहाँ से आता है जी? एक्सपीरियंस से। अगर कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट करना होगा ना, तो आपको क्या करना होगा जी? एक्सपीरियंस से आएगा। कहाँ से आएगा जी? वहीं लिखा है कि कॉन्फिडेंस ऑलवेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। आर यू गॉट माय पॉइंट? चलिए पानी थोड़ा पी के मजा लेंगे क्या जी? क्योंकि सीक्रेट ना हम लोग जान रहे हैं ना, सीक्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए, उसके बाद में कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है जी? कॉन्फिडेंस आपको आता है, हम बात करें ना, तो कॉन्फिडेंस आता है रिपीटेशन से। किससे आता है जी? रिपीटेशन से।
देखिए कॉन्फिडेंस आता है एक्सपीरियंस से, और एक्सपीरियंस कहाँ से आता है जी? रिपीटेशन से। बात समझिएगा, कह दें कॉन्फिडेंस ऑलवेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस ऑलवेज कम्स फ्रॉम रिपीटेशन। आर यू गॉट माय पॉइंट? मजा लीजिए। आप एक चीज को बार बार बोलिएगा ना, उससे आपको क्या होगा जी? कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। बात समझे कि नहीं? और कॉन्फिडेंस क्या आएगा जी? एक्सपीरियंस। वो सब आपको आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। बात समझे कि नहीं जी? अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है तो आपको क्या करना होगा जी? रिपीटेशन करना होगा। जब बार बार एक चीज को बार बार पढ़ोगे ना, तब आपको क्या होगा जी? आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। बात समझे कि नहीं? तो आप सी समझ गए, सी। जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, तो आप बेहतर ढंग से बोल नहीं सकते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो कॉन्फिडेंस है, अंदर का कॉन्फिडेंस है, तब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बात समझे कि नहीं जी? तो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है अगर आपको बेहतर बोलना है तो। बात समझे? उसके बाद में हम समझेंगे, उसके बाद में समझेंगे जी। क्या समझेंगे जी? सी के बाद में आता है जी। जी से होता है गोल्डन रूल। क्या होता है जी? गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल का मतलब होता है, भाई मेरा समझना होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्डन रूल का मतलब होता है, एक मिनट समझिए, जैसे आप अपने समाज में इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे ना, तो लोग आपके ऊपर क्या करेंगे जी? कमेंट करेंगे जी। क्या करेंगे कि नहीं? कमेंट। बाप रे, फलना का बेटा इंग्लिश बोलता, जमावत है गाँव में, लोग बोलते हैं। और जब भी आप बोलेंगे ना इंग्लिश बोलना जैसे स्टार्ट करेंगे ना, तो आपके गाँव के अगल बगल में, वाह बउआ हमारा इंग्लिश बोलता है, तो आपको उस बात को क्या करना है? एक्सेप्ट करना होगा। उस कमेंट को आपको एक्सेप्ट करना होगा। जब भी आप बेहतर काम करेंगे ना, तो लोग आपको कमेंट आपके ऊपर करेंगे, तो उस कमेंट को आपको क्या करना होगा जी? एक्सेप्ट करनी होगी। बात समझे कि नहीं जी? ये समझ गए होंगे ना? तो सबसे पहले, जैसे गोल्डन रूल का मतलब होता है कि लोग जब आपके ऊपर कमेंट करें तो उसको आपको क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। वही लोग एक दिन आपके सामने ताली मारेंगे। बात समझे कि नहीं जी? तो उसको आपको क्या करना है? पहले एक्सेप्ट करना है, और आने वाले दिनों में वही लोग जो आपके ऊपर कमेंट कर रहे हैं वही आपके लिए क्लिकिंग करेंगे। आर यू गॉट माय पॉइंट? चलिए, ये भी समझ गए, गोल्डन रूल समझ गए। उसके बाद में आता है एस। क्या आता है जी? एस। एस के मतलब होता है सर्वाइवल मेथड। सर्वाइवल मेथड। देखिए सर्वाइवल मेथड का मतलब समझिए। सर्वाइवल मेथड का मतलब होता है, समझिएगा यहाँ पर, देखिए आपको प्रत्येक दिन, एवरी डे, आपको 5 ऐसे चीज जो हिंदी में आप प्रयोग करते हैं। जैसे में आप बोलते हैं हिंदी में घड़ी, क्या बोलते हैं जी? घड़ी। इसको समझिएगा, तो इसको हिंदी में घड़ी नहीं बोलना है, बोलना है वॉच। क्या बोलना है जी? वॉच। आपको बोलना है कलम, बोलते हैं ना, इसको क्या बोलेंगे जी? पेन। बात समझे कि नहीं? आप घर बोलते हैं ना घर, तो आपको घर नहीं बोलना है, क्या बोलना है जी? हाउस। या हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझे कि नहीं? आपको अगर हम कह दें उसको बोलने के लिए, वो क्या है जी? बैग। हाँ, उसको बोलेंगे हम बैग। बात समझे कि नहीं? तो आपको हिंदी के जो भी शब्द है ना, उसको आपको क्या करना है? बाय बाय करना है। घड़ी हो गया, बैग हो गया, आपका यहाँ पर कहते हैं बाल। क्या कहते हैं जी? बाल। तो आपको क्या बोलेंगे जी? हेयर। अब उसको कहते हैं, हम बोल दें यहाँ पर नाक, अगर बोल देते तो क्या करते हैं? नोज। नाक को बोल दे नाक, तो नोज। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो 5 चीज़ों को प्रत्येक दिन आपको क्या, हिंदी को करना है बाय बाय, इंग्लिश को करना है गले लगाना है। बात समझ कि नहीं? हिंदी को करना है बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, और इंग्लिश को क्या करना है जी? आप जब भी इसके बाद में बोलेंगे अपने घर में, तो आपको हिंदी को क्या नहीं बोलना है? हिंदी को नहीं बोलना है, उसको क्या बोलना है जी? इंग्लिश को बोलना है। प्रैक्टिस कीजिए अपने आप से, ठीक है? आपको पागल बनना होगा, खुद से बात करनी होगी ना, समझिए, तभी आप बेहतर बोल सकते हैं। बात समझिए कि नहीं? समझिए। चलिए जी, पानी पीते रहिए और मजा लेते रहिए। कहता है कि गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए, गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए, और पाई ना मुझ में थकान, तो वह खुद थक गए, वो खुद थक गए। बात समझ कि नहीं? आपको समझना होगा, आपको कोई हरा नहीं सकता है जब आप स्ट्रांग है तो। बात समझे? बेहतर से समझिए। उसके बाद में है आपका ई। क्या है जी? ई। ई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है जी? बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भाई सर्वाइवल मेथड समझ गए ना जी? आप प्रत्येक दिन 5-5 जो हिंदी के वर्ड हैं उसको काटना है, और इंग्लिश को क्या करना है जी? एक्सेप्ट कर लेना है। बात समझिए कि नहीं जी? सीखना है। थैंक यू सो मच। और उसके बाद में आपका ई से होता है इन। चलिए अब समझेंगे इन्वायरमेंट। क्या समझेंगे जी? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में हमको समझना है। बात समझिए कि नहीं जी? इन्वायरमेंट में हमको 3 चीज़ें समझनी है। कितनी चीज़ समझनी है जी? 3। एक है आपका रीडिंग। क्या करनी होगी जी? रीडिंग। उसके बाद में आपको करना होगा लिसनिंग। बात समझेंगे? लिसनिंग। उसके बाद में आपको करनी होगी स्पीकिंग। बात समझ गए जी? देखिए, पहला है रीडिंग, दूसरा है लिसनिंग, उसके बाद में क्या है जी? स्पीकिंग।
देखिए इन्वायरमेंट में बहुत चीज़ बेहतर है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्पोकन इंग्लिश। आई गॉट माई पॉइंट। समझिएगा, इन्वायरमेंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए रीडिंग। आपको अगर बेहतर इंग्लिश बोलना है ना तो आपको रीडिंग करने की हैबिट डाल लीजिए, हैबिट डालिए, हैबिट कि प्रत्येक दिन मुझे क्या करना होगा जी, रीडिंग करना है। पास में कि नहीं जी, कुछ भी कोई कहानी को रीडिंग कीजिए, कुछ भी रीडिंग कीजिए, लेकिन रीडिंग कीजिए। उसके बाद में है लिसनिंग। अगर आपको बेहतर स्पीकर बनना है ना तो आपको बेहतर लिसनर बनना होगा। क्या बनना होगा जी, लिसनर। बात समझ गए ना, इसको समझना होगा। उसके बाद में है आपका स्पीकिंग। क्या है जी, स्पीकिंग। और उसके बाद में ये प्रोसेस आती है स्पीकिंग वाला। तो स्पीकिंग कैसे बूस्ट करेंगे जी, आपको रिपीटेशन करनी होगी, एक चीज़ को बार बार बोलेंगे, रिपीटेशन हो जाएगा। बात समझ कि नहीं जी। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, उसके बाद में हम समझेंगे इन्वायरमेंट। आप समझ गए, सबसे पहले आपको करना है रीडिंग, उसके बाद में लिसनिंग, उसके बाद में क्या करना है, स्पीकिंग। और खुद से बात करनी होगी। क्या करनी होगी जी, खुद से बात करना होगा। बात समझ कि नहीं जी। और उसके बाद में देखिए ये आपका सी हो गया, जी हो गया, एस हो गया, ई हो गया, भी हो गया। सॉरी भी अब नहीं ना हुआ है, भी समझिए। भी का मतलब होता है भोकेब। भोकेब मैंने समझ रहे हैं, वोकैबुलरी, BULARY, वोकैबुलरी लिख लीजिए ना, समझे। वोकैबुलरी का मतलब होता है वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग आप एक दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, कोई भी है। तो आपको डे बाय डे जब जब आपको वर्ड मीनिंग की आवश्यकता पड़े, बात समझे कि नहीं, उसको क्या करना है जी, यूज में लाना है। जब समझते आप जानते हैं कि मुझे भूख लगेगी तो हम तो खाना खोजेंगे ना, तो आप पढ़िएगा। जब बातों को एक्सप्रेस करने की आपको वर्ड की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी। जैसे आप बात करना स्टार्ट करेंगे ना तो आपको वर्ड की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी। तो आप वर्ड खोजेंगे, तो आप डे बाय डे 5-10 वर्ड मीनिंग खोज के आप पढ़ के आप बेहतर बन सकते हैं। बात समझिए कि नहीं जी। तो सबसे पहले भाषा को सीखने के लिए आपको करना होगा प्रैक्टिस। क्या करनी होगी जी, प्रैक्टिस। आपको खुद से बात करनी होगी, आपको फ्रेंड बनाना होगा, लिविंग एंड नॉन लिविंग फ्रेंड्स। बात समझिए कि नहीं जी। आप किसी घर को, अपने कार को अपना फ्रेंड बना लीजिए। अपना कार है, कार से बात कीजिए, हेलो कार, हाउ आर यू, तो लगा आई एम फाइन एंड यू, आई एम ऑल्सो वेरी फाइन। उसके बात को रिपीट कीजिए, उससे बात कीजिए, हम इसको मैं अपना दोस्त बना लूंगा। बात समझिए। या कोई आपका लिविंग दोस्त मिल जा रहा है, कोई आपका फ्रेंड मिल जा रहा है, तो उससे बात कर लीजिए। बात समझिए कि नहीं जी। तो बात को आपको क्या करना होगा जी, समझना होगा। तो ये बहुत, देखिए आपका दिमाग चलता है आपका इमोशन से। दिमाग आपका दो ही चीज़ से काम करता है, एक चलता है आपका इमोशन से, दूसरा चलता है क्वेश्चन से। आपको जिस दिन कोई लड़की आपको आई लव यू बोली होगी ना, तो आप उस दिन को भी भुला नहीं सकते हैं। बात समझ रहे हैं। या जिस दिन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, जिस दिन खूब ठंडी पड़ी होगी, या जिस दिन खूब गर्मी हुई होगी, या जिस दिन आप बहुत खुश हुए होंगे अपने लाइफ में, उस दिन को भुला नहीं सकते हैं। तो आप अपने दिमाग से क्वेश्चन दीजिए दिमाग को, वो आप अपने आप आंसर खोजेगा। पूछिए मैं इंग्लिश बोलना है मुझे, बस बात समझिए कि नहीं। और सपना देखिए, क्या करना होगा, सपना देखना होगा कि मुझे इंग्लिश बोलना है किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट मुझे इंग्लिश बोलना है तो बोलना है। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे बोलना है इंग्लिश। क्या जी, मुझे अंग्रेजी बोलना है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। बात समझिए कि नहीं, आप बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आइए इसके बाद में एक और हम आपका सीक्रेट जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट है। आज तक बचपन से हमने इस सीक्रेट को गलत तरीका से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी। आज हम सही तरीका से सीक्रेट को जानेंगे। आपने जितना भी आज तक अपने इंग्लिश को सीख रहा है ना, रॉन्ग मेथड से सीख रहा है, इसलिए आपको इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं बूस्ट हो रहा है। बात समझिए कि नहीं जी। तो आज हम समझेंगे बेहतर सीक्रेट, समझेंगे स्पोकन बोलने के लिए एक बेहतर सीक्रेट आपको क्या करने वाला हूँ जी, बताने वाला हूँ। आर यू एक्साइटेड टू नो द सीक्रेट ऑफ स्पोकन इंग्लिश? एक्साइटेड है? अरे थैंक यू। आइए चलिए, जब सीक्रेट जानने के लिए एक्साइटेड है तो जानेंगे हम। देखिए इंग्लिश को जानने के लिए ना दो आपका वे है, आप समझेंगे। इंग्लिश को समझने के लिए आपका दो वे है। एक है आपका ESDP, क्या है जी, बोलिए ना। और दूसरा है LDP, क्या है जी। हाँ, SD का मतलब, SDP का मतलब समझ रहे हैं जी, समझ लीजिए, होता है सब्जेक्ट। क्या होता है जी, सब्जेक्ट। डी से होता है डेवलपमेंट, और आपका पी से क्या होता है जी, प्रोग्राम। बात समझ गए जी। अरे हम आज तक जो इंग्लिश सीख रहे हैं ना, सब्जेक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम से सीख रहे हैं। ये जरा में नहीं सीख सकते इंग्लिश को। राम हम खाता है तो राम मीट समझेंगे, इंग्लिश समझेंगे जी, नहीं। आपका इंग्लिश को सबसे पहले सीखने के लिए आप अपने आप को लॉन्च कर लीजिए कि व्हाई डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। सबसे पहले अंग्रेजी क्यों आप सीखना चाहते हैं जी। जिस दिन आपका यह कंप्लीट हो गया ना कि आप अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हैं, बात समझ रहे हैं जी। व्हाई डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर, क्यों आप पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं। जिस दिन ये व्हाई आपका क्लियर हो गया ना, आपको कोई नहीं रोक सकता है इंग्लिश बोलने से। आर यू गॉट माई पॉइंट। अपने सपनों को क्या कर लीजिए, गोल से कनेक्ट कर लीजिए। क्या कर लीजिए जी, गोल से कनेक्ट कर लीजिए अपना सपना को।
अपने दिमाग को क्या कर लीजिए, सपना से कनेक्ट कर लीजिए, हाँ माइंड को, कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। डिस्ट्रैक्शन कब आती है, डिस्ट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन योर वीकनेस, डिस्ट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन योर वीकनेस, पास में कि नहीं, डिस्ट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन योर वीकनेस, वीकनेस पर आती है, वीकनेस पर हावी हो जाती है। तो आपको वीकनेस नहीं, स्ट्रांग बनना है, समझिए। सब्जेक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, अपने सपने को गोल से कनेक्ट कर लेंगे ना तो हिल नहीं सकते हैं। अरे हमको बनना है, रात और दिन सपना होना चाहिए, अरे बाप रे, उस सपना के फिर मत रहिए, वो सपना जो APJ अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट है, वो सपने के बारे में बोले। सपना देखिएगा ना, मुझे सपना हमने देखा है कि मुझे दिल्ली में पढ़ाना है, दिल्ली से पूरा भारत में पूरा विद्यार्थियों को मुझे इंग्लिश सिखाना है, ऑल ओवर द वर्ल्ड स्पोकन मुझे सिखाना है, और हर विद्यार्थी मेरा इंग्लिश स्पोकन बेहतर बोलेगा। हर एक सेट में बात करेंगे, आपको पूरा विदेशी में अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, थाईलैंड, जितना भी आपका कंट्रीज होता है ना, जितना भी देश होती है, उस भाषा में हम बात करेंगे। अभी तो हम शुरुआत की है, अभी तो पूरा पिक्चर क्या है जी, बाकी है, बात समझ नहीं, पिक्चर बाकी है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सब्जेक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम से आप बेहतर नहीं सीख सकते इंग्लिश को, आपको सीखना होगा इस फार्मूला से। यह फार्मूला है आपका लैंग्वेज, क्या है जी, लैंग्वेज। डी से क्या होता है, डेवलपमेंट, और पी से क्या होता है, बोलिए ना भाई, प्रोग्राम। क्या होता है जी, प्रोग्राम। आपको सीखना होगा लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम से, LDP, लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम। और आप HDP का यूज करते हैं तो आप बेहतर ढंग से इंग्लिश नहीं सीख सकते। आपको LDP हम सिखाएंगे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम से आप बेहतर इंग्लिश बोल सकते हैं। बात समझिए कि नहीं जी। अगर आपको इंग्लिश बेहतर सीखना है ना, स्पोकन बोलना है ना, तो आपको LDP, लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम को कनेक्ट करना होगा। बात समझिए कि नहीं, आप बेहतर इंग्लिश बोल सकते हैं। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका सीक्रेट। हमने क्या क्या जाना जी, हमने जाना CGACP जो सीक्रेट था आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है आपका इंग्लिश को दो तरीके से सीखते हैं। आपका एक होता है आपका HDP, दूसरा क्या होता है LDP। HDP का फॉलो हमको नहीं करना है, जो आज तक डिफरेंट विद्यार्थी कर रहे हैं, हम लोगों को करना है LDP, लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम का हम लोग क्या करना है, यूज करना है और बेहतर इंग्लिश स्पोकन बोलना है। आपको घर पर बैठा कर मैं आपको इंग्लिश बुलवा सकता हूँ, मेरा आपसे क्या है जी वादा है, आप बोल सकते हैं। बस आप जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ये तो आपका टेलर है, ये क्या है जी, आपका टेलर है। फिल्म तो अगला वीडियो में ना दिखाएंगे जी कि इंग्लिश कैसे हम बात करेंगे। बस समझिए कि नहीं, आपको 20 क्लास आपको पूरा हिंदी में मिलेगा, 20 वीडियोस आपको मिलेंगे हिंदी में। उसके बाद में ऑल क्लासेस को हम लोग इंग्लिश मीडियम में ले चलेंगे। हम बात हिंदी में ही करेंगे, बाइलिंगुअल भाषा में हम लोग बात करेंगे। दो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी एंड इंग्लिश को हम लोग फॉलो करेंगे। और जब 20 वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, डोंट स्पीक इन हिंदी लैंग्वेज। नेसेसरी जब यू विल ज्वाइन दिस बैच, नो अलाउड टू स्पीक इन हिंदी लैंग्वेज इन दिस बैच, इन दिस सेशन, बिकॉज दिस सेशन ऑल अबाउट इंग्लिश मीडियम। आर गॉट माय पॉइंट? चलिए जी, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं जी, जानना चाहते हैं? आर यू एक्साइटेड टू नो? एक्साइटेड है? सबसे पहले जानिए क्या मैं बताने वाला हूं। मैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं।